सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। फरमाया लोगों, पाक है वो जात जिसने अपने बंदा खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर करवाई और फरमाया मुख्तसर से रात के मुख्तसर से वक्त के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब को सैर कराई। सैर कराने की वजह क्या थी? फरमाया ताकि लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि मेरा नबी मेरी निशानियां देख ले। मेरा नबी मेरी निशानियां देख ले। अब तवज्जो कीजिएगा, मुफस्सिरीन फरमाते निशानियां कौन सी थी? जब हुजूर मस्जिद हराम में गए ना, तो उस मस्जिद हराम के इर्द गिर्द नबियों की कब्रें मौजूद थी। गोया अल्लाह ने अपने महबूब को अपने नबियों की कब्रें दिखानी भी थी। गोया पता चल जाए ये अल्लाह वालों की कब्रें भी अल्लाह की निशानियां हुआ करती। अपने नबियों की कब्रें दिखाई, इन्हें अपनी निशानी करार दे दिया और फरमाया कि इन्नहु हुवस समीउल बसीर, मेरा नबी देखने वाला भी है, मेरा नबी सुनने वाला भी है। अल्लाह ने अपने लिए भी ये जिक्र फरमाया और अपने महबूब के लिए भी ये जिक्र फरमाया। अब तवज्जो करना, बड़े मजे की बात सुनाने लगा हूं। जब हुजूर मेराज से वापस आए, ये जो वाकया पेश आया था, इसमें सबसे पहले तस्दीक करने वाले सिद्दीक अकबर। आपका लकब जो था ना सिद्दीक, ये इसी वक्त कहलाया जब आपने मेराज की तस्दीक की। हुआ क्या? हुजूर आ गए, हुजूर ने ऐलान फरमाया, ए लोगों सुन लो, मैं अल्लाह का दीदार करके आ गया हूं। मैं मेराज की रात पूरी कायनात की सैर करके आ गया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, फिर अक्सा से अर्शों की जानिब आसमानों की सैर करके आ गया। अबू जहल ने जब ये बात सुनी, उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि रात के मुख्तसर से वक्त के अंदर हम सोए हुए थे, ये पूरी कायनात की सैर करके आ गई, ये तो हो ही नहीं सकता। उसने सोचा ये अच्छा मौका है नबी के गुलामों को गुमराह करने का, भटकाने का। सबसे पहले अबू जहल अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे आया, क्योंकि उसे पता था कि नबी का सबसे बड़ा आशिक अबू बकर सिद्दीक है। अबू जहल ने जब ये सुना, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावा किया है कि मैं रातों रात सारी कायनात की सैर करके आ गया। जब गया था बिस्तर गर्म था, वापस आया बिस्तर गर्म था। जब गया था वुजू वाला पानी बह रहा था, जब वापस आया वुजू वाला पानी बह रहा था। जब मैं गया था कोंडी हिल रही थी, जब वापस आया कोंडी हिल रही थी। जब अबू जहल ने ये बात सुनी, उसने कहा ये कैसे हो सकता है? हम जैसा नजर आने वाला इंसान, बशर आम नजर आने वाला इंसान, इतनी पूरी कायनात की सैर रात के मुख्तसर से वक्त के अंदर करके आ जाए, ये तो नामुमकिन बात नजर आती है। उसने सोचा नबी के गुलामों को गुमराह करने का मुझे मौका मिल गया है। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे आया, कहने लगा ए अबू बकर, अगर कोई ये कहे मैं रात के मुख्तसर से वक्त के अंदर पूरी कायनात की सैर करके आ गया, तो क्या तुम मान लेगा या नहीं? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया हाँ, अगर कोई ये कहेगा कि मैं पूरी कायनात की सैर रात के वक्त के अंदर करके आ गया, तो मैं क्या, कोई भी नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा। अबू जहल खुश हो गया कि ये गुमराह होने लगा है, नऊज़ुबिल्लाह। कहने लगा ए अबू बकर फिर सुन ले, जिस नबी के तू नारे लगाता है, जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है, जिस नबी के तू नारे लगाता है, जिस नबी पर तू जान देने के लिए, उस नबी के लिए जान लेने के लिए तैयार हो जाता है, उस नबी ने यह दावा किया है। अब बता क्या कहता है? अबू बकर ने जब नबी का नाम सुना, शम्मा, जब परवाने ने शम्मा का नाम सुना, जब बुलबुल ने फूल का नाम सुना, जब तालिब ने मतलूब का नाम सुना,
जब आशिक ने माशूक का नाम सुना, जब मुहिब ने महबूब का नाम सुना, जब बुलबुल ने फूल का नाम सुना, जब सिद्दीक ने रसूल का नाम सुना। जब सिद्दीक ने रसूल का नाम सुना तो कहने लगा तूने नबी की बात की है? उसने कहा हाँ। अबू बकर ने फरमाया तू तो कह रहा था कोई कहे। तो क्या कह रहा था? कोई कहे। तो कहा मेरा नबी कोई थोड़ा ही है। अबू जहल कहने लगा क्या कहना चाहता है? कहने लगे अब सुन अकीदा सिद्दीक का। सिद्दीक बोले आपने फरमाया ए अबू जहल तू मुझे गुमराह करने के लिए आया था, लेकिन तुझ में और मुझ में फर्क यही है, अबू बकर में और अबू जहल में फर्क यही है। अबू जहल भी देखने वाला, उसने भी नबी को देखा, अबू बकर ने भी नबी को देखा, लेकिन अबू जहल ने अपना जैसा समझा, अपने जैसा समझ के देखा, इसलिए गुमराह हो गया, जहन्नमी हो गया, ईमान से महरूम हो गया। अबू बकर ने बेमिसलो बेमिसाल समझा, आशिके अकबर हो गया, अल्लाह का प्यारा हो गया, अफजलुल बशर बादल अंबिया हो गया। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ए अबू जहल सुन ले, कोई और कहे तो अबू बकर नहीं मानेगा, लेकिन अगर मेरे महबूब ने फरमाया है तो सुन ले, मैं अबू बकर नबी का गुलाम तस्दीक करता हूं। कोई और कहे कि मैं पूरी कायनात की सैर करके आ गया तो मैं नहीं मानता, लेकिन अबू बकर अगर नबी ने फरमाया है तो मैं तस्दीक करता हूं कि मेरे नबी ने सच फरमाया है। मेरे नबी ने सच फरमाया। अच्छा अब आप कहते हैं बिना खिड़कियों दरवाजों के रस्तों के आसमानों से ऊपर हुजूर कैसे चले गए? अल्लाह ने बात ही खत्म कर दी। अल्लाह ने फरमाया सुबहान अल्लज़ी, अल्लाह ले गया। कौन ले गया? अल्लाह। इधर मोहब्बत वाले ने बड़ी बात, प्यारी बात की। उसने कहा इस बहस में कैसे क्यों पढ़ते हो, इस बहस में कि कैसे चले गए हुजूर? तो मोहब्बत वाला कहता है सुन लो, मेरा जिसी राज मोहब्बतां दा नहीं सी किसे दी समझ विच आण वाला, सदया तालिब ने ते मतलूब गया, जिबरील सी नाल ले जान वाला। बाज़े कहंदे ने बिना दरवाज़ियां दे किवें गया सी ओ उत्ते जान वाला, बराबर थे अकल नो दखल किए, ओ जाने जान वाला या ले जान वाला। कहा इसमें अकल का क्या मामला है? ये तो उसकी बात है जिसने अपने महबूब को मुलाकात के लिए बुलाया। किस तरह लेकर गया या रब जानता है या रब का महबूब जानता है।